सभी को नमस्कार। आज का मेरा विषय है पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं। जैसा कि आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि पारिभाषिक शब्दावली होती क्या है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ को प्रयुक्त करने वाली शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। विशेष विषय से संबंधित ये तकनीकी शब्द होते हैं। प्रत्येक विषय जैसे कला, विज्ञान, समाज, प्रशासन से संबंधित शब्दावली इसमें प्रयुक्त की जाती है। उदाहरण स्वरूप किसी एक शब्द का अर्थ साहित्य में कुछ और हो सकता है तो वाणिज्य के क्षेत्र में कुछ और हो सकता है। पारिभाषिक शब्दावली की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, पारिभाषिक शब्दावली अभिधात्मक शब्द शक्ति में होनी चाहिए। पारिभाषिक शब्द लक्षणा और व्यंजना शैली में नहीं होती, उसका सीधा अर्थ सबको समझ आने वाला हो ऐसा ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे गधा शब्द जो है सामान्य अर्थ में किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु प्राणी विज्ञान में वो सिर्फ एक पशु का ही घोतक होता है। दूसरी विशेषता है कि ये विषय सापेक्ष होना चाहिए, जिस विषय से संबंधित हो उसी की जानकारी देने वाला हो। ये किसी अन्य शास्त्र या व्यवहारिक क्षेत्र से संबंधित नहीं होता, बल्कि उसी विषय की तकनीकी जानकारी हमें देता है। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ जो है रूढ़ हो जाता है, बार बार प्रयुक्त होने के कारण इनका अर्थ जो है रूढ़ हो जाता है। व्यवहार और प्रचलन में जो शब्द नहीं आते वो निरर्थक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रेलगाड़ी के लिए लोह पथगामिनी शब्द प्रचलित नहीं है, रेलगाड़ी ही जो है रूढ़ हो गया है। पारिभाषिक शब्दों का जो है सूक्ष्मीकरण किया जाता है अर्थ का। वो गूढ़ और कूट शब्द, सूत्र और रेखा चित्र, विशिष्ट चिन्ह इत्यादि का भी सूक्ष्मीकरण किया जा सकता है। जैसे किरण रे होता है और किरण पुंज को बीम बोलते हैं। इस प्रकार छोटा छोटा अंतर इसके अंदर किया जाता है। पारिभाषिक जो शब्दावली है उसमें अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित होता है। जैसे अकाउंट को हम खाता कहते हैं, अलाउंस को भत्ता और अपॉइंटमेंट को नियुक्ति, सर्कुलर परिपत्र को कहते हैं। अगली विशेषता है कि एक रूपता होनी चाहिए पर्यायवाची शब्दों का, और समानार्थी या अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक रूप शब्द ही इसमें होते हैं। अगली विशेषता है स्वतंत्र और पृथकता। ये पारिभाषिक शब्द प्रत्येक शब्द अलग और स्वतंत्र होना चाहिए। साथ ही इसमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जा सकता है। पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षर होने चाहिए, ज़्यादा बड़े इसमें नहीं होने चाहिए। उच्चारण की दृष्टि से भी सरल होने चाहिए। एक ही अर्थ का परिचायक हों और उतने ही व्यवहारिक भी होने चाहिए। अगली विशेषता है लोक शक्ति का गुण। मूल पारिभाषिक शब्दावली में लोक शक्ति का गुण होना चाहिए। यदि इन शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन मूल शब्द जो है वो लोक शक्ति के अनुसार ही होना चाहिए। मौलिकता और संपूर्णता। पारिभाषिक शब्द स्वयं में मौलिक और संपूर्ण होते हैं। डाक तार विभाग में डाकपाल का पद जो है कार्य आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो क्या कार्य करता होगा। इस प्रकार से मौलिकता का गुण उसके अंदर होता है। उम्मीद करती हूँ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पारिभाषिक शब्दावली की सभी विशेषताएं, आप इसके गुण भी कह सकते हैं, इसकी विशेषताएं भी कह सकते हैं, और पारिभाषिक शब्दावली का शब्दकोश बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन तीनों ही प्रश्नों का यही उत्तर रहेगा। 10 इसमें मुख्य विशेषताएं हैं। इसको आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। कोई भी डायग्राम आप इस प्रकार से बना सकते हैं, विशेषताएं लिख के इधर, और इसमें से ऐसे करके आप बहुत सारी शाखाएं निकाल के आप अपने पॉइंटों को लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।